अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। अरे कौन करेगा इन बच्चों का ख्याल? कौन पालेगा इन अजाबों को? कौन ब्याएगा? कि तुम्हारी बेगम साहिबा 2-2 टके के लोगों के घरों में जाके कपड़े सिलाई करती है और अपना और अपने बच्चियों का पेट पाल रही है। इस पे हंसे हैं लोग। और ये सच है कि तेरे अहमद ने धक्का दिया था बच्ची को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इस घर में मुझे सिर्फ आपका सहारा है, सारे दुश्मन है मेरे। मैं तुझे इसलिए लेके नहीं आया इस घर में कि तू रोती रहे, समझ आई? एक एक को सीधा कर दूंगा मैं। सूफियाना तन्हाई। ये अनम कहाँ रह गई है? होमवर्क अधूरा छोड़ के पानी लेने गई थी। अम्मी, तुम्हें तो बहाना चाहिए ना पढ़ाई से जान छुड़ाने की। इतनी देर लगा दी पानी लाने में। अम्मी वो अहमद ने लाउंज में शरबत गिरा दिया था, तो दादू ने कहा था कि वो पहले साफ कर लो। चच्ची भी बुला रही हैं, कह रही हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मैं पहले कपड़े इस्त्री करती हूँ, फिर आके होमवर्क करूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी अनीला चच्ची के काम करने की। खबरदार जो आज के बाद उसके काम को हाथ भी लगाया तो। बल्कि जाओ अभी जाकर कह करो कि वो अपने काम खुद करे। तुम उसकी या उसके बेटे की नौकरानी नहीं हो। सुना नहीं तुमने? जाओ कह कर आओ। अभी हिम्मत नहीं करोगी ना तो ये लोग तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। इकरा तुम तो अपना होमवर्क करो ना। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है इनके काम करने की। यहां तक कि तुम्हारे बाबा भी कहे ना अनीला के काम के लिए तो साफ साफ जवाब दे देना। जब तक इनके एहसान थे तब तक हम इनके काम भी करते थे। एहसान नहीं है तो फिर गुलामी किस बात की? सच सच बता दे मुझे तू। बोल बोल। ये ड्रामेबाजी तू तेरी माँ ने सिखाई है ना? खान उधेड़ दूंगा, मुझे सच बता दे तू। क्या कर रहे हो? मासूम बच्चे पे हाथ उठा रहे? अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा। ये तू गंदी तरबियत कर रही है इनकी। ये भूल गई है कि इनके नाम के आगे मेरा नाम लगे है। औलाद है ये मेरी, और जब जब ये बिगड़ेगी ना इसको मैं ठीक करूंगा, सीधा करूंगा। इधर ला। छोड़े। खुदा का खौफ करे सादिक, आपको ये बच्ची झूठी लग रही है और इसका कोई झूठ नजर नहीं आता आपको? इसके बहकावे में आके आप इस मासूम पे हाथ उठा रहे? वाह 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 नाहिद, तुम और तुम्हारी मासूम बेटियां। अम्मा जी चले, मैं तो इस पर इल्जाम लगा रही हूँ। रुके इधर। मैं इसके करतूत बताऊँ आपको? कल मैंने आपकी कमीज इस्त्री करने के लिए इसको कही थी। बाप की कमीज थी ना, इस्त्री करती तो क्या हो जाता। मेरे मुंह पर जवाब देकर गई कि आपके हाथ नहीं टूटे हुए हैं, मैं काम नहीं करूंगी आपका। चुप करो तुम। नाहिद अगर मेरी ऐसी बेटियां होती ना बदजुबान, मैं उनका वहशत करती कि दुनिया देखती। अरे मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेंगी। हट जा, हट जा, मैं कह रहा हूँ। हट, चलो इधर, चलो इधर। मैं कह रहा हूँ दफा हो जाए इधर से। खोलिए दरवाजा। सादिक, सादिक, अगर मार नहीं है तो इसकी माँ को मार दो। ये सब कुछ सिखा रही है अपनी बच्चियों को।
मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। और कहीं खुदा न खास्ता हड्डी पसली टूट गई तो इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। मनहूस पुलिस को बुलवा लेगी। हाँ हाँ बुला लूंगी पुलिस को, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। अगर मेरी बच्चियों को किसी ने हाथ भी लगाया तो बात सुन, मोहल्ले वालों को बुलाएगी, जानती नहीं है तू मुझे। कब तक रोकोगे हैं? ये जान से मार दोगे? उतना जुल्म करो कि कल को खुदा के आगे तौबा भी कर सको। तुम और तुम्हारी बीवी इस तरह से इन मासूमों पे जुल्म नहीं ढा सकते। मैं अभी सबको बताती हूँ, सारे मोहल्ले वालों को बताती हूँ कि तुम क्या करती हो मेरे साथ। मोहल्ले को बताएगी तू जाके? हैं? तू चिल्ला सकती है तो मैं भी चिल्ला सकता हूँ। सारे मोहल्ले को जाके बताऊंगा कि ये औरत बदकार है, बदकार। हाँ, शराबत से तो तू बात आएगी नहीं। बड़ा शौक है ना तुझे हमदर्दी जताने का। मैं देखता हूँ कैसे हमदर्दी करते हैं वो तेरे साथ। जब उन्हें पता चलेगा कि तेरे शौहर ने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया घर मर्द के साथ। तुम इतना गिर सकते हो सादी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिल से रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई है कि कभी तो तुम्हें होश में आओगे। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, ना मैं ना मेरी बच्चियां। इस घर में ना मेरी बच्चियों की जान महफूज है, ना मेरी इज्जत। मैं वहां नहीं रहूंगी। बात सुन, तूने जाना है ना तो तू जहां चाहे चली जा, मुंह काला कर अपना। लेकिन बच्चियां नहीं लेके आने दूंगा तुझे मैं। क्या समझी तू? बेवकूफी कर रहे हैं आप तो छुट्टी दे रहे हैं ताकि ये मनमानी करते फिरे और यहाँ बेवकूफी की तरह आप बच्चियां पालते फिरेंगे। देखिए बच्चियां तो ना आपके काबू में आएंगी ना मेरे काबू में। बच्चियां भाई तुझे जो करना है तू कर, तू ले जा, जहाँ दिल चाहता है तू बच्चियों को ले जा। मैं बता रही हूँ आपको, 2 दिन अपनी बच्चियों को खाना नहीं खिला सकेगी। अगर ये अकेला पाल के दिखा दे, आपके पाँव पर नाक ना रगड़े ना, मेरा नाम बदल दीजिए। ओए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें तुम लोगों के टुकड़ों पे पलने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि बेटियां पैदा करना सिर्फ मेरा ही कसूर है? मैं ही अकेले उन्हें दुनिया में लाने की जिम्मेदार हूँ। तो फिर मैं अकेले ही उन्हें पाल के दिखाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने उनकी परवरिश की है। जाओ 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 जाओ, सारी बच्चियों को लेकर जाओ। आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? 2-3 दिन मैं बता रही हूँ आपको। आइए आप अंदर आए। ये बच्चियां औलाद है। अरे मैं बता रही हूँ ना आपको, 2-4 दिन में ये आपके पैरों पे पड़ेगी। आइए आप इसको दे दे, से 2-4 दिन तो दे दे, लखपत आ जाएगा इसे। उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं, जहाँ भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। सारे मोहल्ले को जाके बताऊंगा कि ये औरत बदकार है, बदकार। खामखा में परेशान हो रहे हैं। 2-4 दिन में देखिएगा आ जाएगी यहीं पे बच्चों समेत। आ जा अम्मा। ये ले, एक बात कहूँ सादिक? बोल अम्मा। ये जो कुछ हुआ है ना ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ है। अरे रात का वक्त, अकेली औरत, 3 बच्चियां साथ थी, कहाँ जाएगी? और देख तेरे घर की इज्जत है, औलाद भी तेरी है। फिर वाह अम्मा वाह, ये पहले परेशान है, आप और परेशान करिए। भाई उस बीवी ने और उस औलाद ने कौन से सुख दे दिए हैं जो आप कलेजे से लगाने की बात करिए? चुप रहो। देख सादिक, चाहे कलेजे से लगा, चाहे जूते की नोक पे लगा, तेरे घर की इज्जत है, घर में रहनी चाहिए बेटा। हाँ आप तो ऐसे परेशान हो रही है कि जैसे पता नहीं कहाँ चली गई होगी। भाई का घर है ना उसका, वहाँ गई होगी। और कहाँ गई होगी? सही कह रही है नीला अम्मा, कहाँ जाएगी? भाई के घर गई होगी।
तो उसके अंदर इतना बूता नहीं है कि सारी जिंदगी बिठा के खाना खिलाए उन 5 टाइनों को। हाँ खाएगी नाक रगड़ती थी, देख लेना तू। लेकिन अम्मा एक बात सुन ले तू, अब वापस आई ना वो तो मेरी और अनीला की मर्जी से रहेगी। हाँ अगर उसने मुझसे और अनीला से बैर बांध कर रखा ना तो इस घर के दरवाजे कभी नहीं खोलूंगा उसके लिए। हाँ याद रख ले तू। देखो तुम दोनों चाहे जो फैसला करो, मैं सच्ची बात कह के रहूंगी। अच्छा नहीं किया तूने। तुम जानो तुम्हारा काम बाढ़ में जाओ। अम्मा नाराज क्यों हो रही है? बस भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? है मैं गलत बात करूंगी? दुश्मन हूं मैं आपकी? नहीं ये बात नहीं है, बस नहीं बस चुप कर जा। इतना नहीं दिमाग पे आप छोड़ दें। बच्चियां हैं मेरी। फिर वही बात, 2-4 दिन सब्र करें आप। कौन है शहजाद? आइए। या अल्लाह, ये तो अजाब पीछे ही पड़ गया है हमारे। न जाने कब तक ये अजाब भुगतना पड़ेगा। मैं क्या करती मेरे भाई, अब वहां रहना मेरे और मेरी बच्चियों के लिए ठीक नहीं था। तुम्हारे दरवाजे पे ना आती तो और किधर जाती। पापा वो सब तो ठीक है, लेकिन घरों में क्या कुछ नहीं होता। घर छोड़ देना मसले का हल तो नहीं होता। बच्चियां साथ थी आपकी, कुछ तो सोचा होता। ऐसे ही मुंह उठाकर बाहर निकल आई आप। बच्चियों को सोच के ही तो निकली हूँ, इनकी बेहतरी के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते इनके साथ कितना बदतरीन सलूक होता था। क्या तसव्वुर करो, मेरी आंखों के सामने आप उस दिन अपने शॉल के साथ लड़ती हुई देखी गई। मतलब किस बदतमीजी से बात कर रही थी आप? मुझे अंदाजा था कि यही नतीजा निकलेगा। सादिक भाई जैसा तेज मिजाज का इंसान कैसे बर्दाश्त करता, वो भी उस सूरत में जब उसने दूसरी शादी कर रखी हो। समझौता करना पड़ता है। कुछ भी था, आपके बच्चे पाल रहा था, उनके सर पे छत थी, गुजारा करती हैं आप। और आपने क्या सोचा कि दूसरी शादी करने के बावजूद वो आपके नाज नखरे उठाएगा? पापा थोड़े में गुजारा करना सीखिए। मैं थोड़े पे गुजारा कर लेती अगर वो इज्जत से मिले। आखिर क्यों मैं अपनी बच्चियों की तजलील और बेइज्जती बर्दाश्त करूं? और ये भी तुम्हारी गलत फहमी है कि वो किसी भी तरह हमारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। उसने बहुत महीने पहले ही हमारे खर्चे से हाथ रोक लिया था। मैं अपनी बच्चियों की दाल रोटी का बंदोबस्त खुद ही कर रही थी कि स्कूल की फीस भी। अगर सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो मैं क्यों अपनी बच्चियों को इतने खौफो हरास के माहौल में रखूं, जहां इन्हें बात बात पे पूरी तरह पीटा जाए, इन मासूमों पे झूठे इल्जाम लगाए जाए, मुलाजमों की तरह इनसे काम लिए जाए। तुम परेशान मत हो मेरे भाई,
मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। महीने हो गए मुझे मेहनत मजदूरी करते हुए। मुझे बस इज्जत से सर छुपाने की जगह चाहिए, एक ऐसा ठिकाना जहां मेरी बच्चियों पे कोई खौफ व हरास ना हो। आपा, रोना बंद करें, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। आप जाए आराम करें, सुबह बात करते हैं। जाए। देख लिया, अब मुझसे कुछ मत कहिएगा। आपकी बहन साहिबा 4 बच्चियों के सूद समेत हमेशा हमेशा के लिए मेरे सर पे सवार होने यहाँ आ गई हैं। हमेशा हमेशा के लिए नहीं आई वो, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए तो दिल पे पत्थर रख के बर्दाश्त कर लो। अब इस वक्त घर से तो नहीं निकाल सकता ना मैं। अच्छा, सुबह इनको छोड़कर आइएगा, ठीक है? अरे कैसे छोड़ के आ जाऊं? शौहर उनको रखने पे राजी नहीं हो रहा, नई नई शादी का भूत सवार है। अकलौती बहन है वो मेरी, कैसे छोड़ाऊं? जबकि इस वक्त आने पर सारी गलती मैंने उनकी करार दी है, जबकि मैं जानता हूं कि सारी गलती उनकी नहीं है। मेरा खून इतना सफेद नहीं है कि मैं उनको इस वक्त बोल दूं कि घर चली जाए अपने। अरे आखिरी सहारा हूं मैं उनका। हाँ, आप उनका आखिरी सहारा हैं। जैसे मैंने तो यहाँ 5-5 शादियां की हुई है ना। और ये बच्चों वाली बातें मत करो। अभी दोनों तरफ के हालात ऐसे नहीं है, ना सादिक भाई उनको रखना चाहते ना वो जाना चाहती हैं। लेकिन देखो, सुलह सफाई की गुंजाइश होगी, मैं कोशिश करूंगा, उनको खुद छोड़ के आऊंगा। अच्छा देखो, मैं उनको साफ समझा दूंगा कि तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी ना करें। दखल अंदाजी? अरे दखल देखे तो देखे, ये मेरा घर है, अब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुन लिया? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि हमारे हालात वैसे तंग हैं, ऊपर से ये इजाफी खर्चा। शहजाद, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने इनको ऐश आराम दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सबके सब यही फैल जाएंगे। सुन लिया आपने? या अल्लाह, तो पागल हो जाऊंगी। बच्चियों को ले जा, 2 दिन अपनी बच्चियों को खाना नहीं खिला सकेगी। अगर ये अकेला पाल के दिखा दे, आपके पांव पर नाक ना रगड़े ना, मेरा नाम बदल दे। सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। तो ये माँ बेटियां पता नहीं कैसे रहती थी, भट्टी है। चलो जाओ, अरे जल्दी हाथ चलाओ, लगता है काम ही नहीं होता। जाओ जल्दी करो। भाई आप भी जरा ये जल्दी हाथ चलाएं। बाहर पिकअप खड़ी कर दी है तो समझते हैं मैं आपको पैसे ज्यादा दूंगी। पैसे वैसे नहीं ज्यादा दूंगी मैं। चलें जल्दी सामान निकालें, चलें। क्या खटपट हुई जावे है ना इनके कमरे को। है? ये क्या हो रहा है? ये सामान कहाँ जा रहा है? माँ जी, आप तो हर बार ऐसे सवाल करती जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अब वो दफान हो गई है इस घर से, तो ये उसकी यादगारें महफूज करके मकबरा बनवा लूं क्या? उसका कमरा खाली करवा लूं? फिक्र नहीं करेंगे, बेचकर सामान पैसे नहीं खा जाऊंगी मैं, उसके भाई के घर भिजवा दूं। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर। कल रात ही तो बेचारी गई है, 2-4 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे, वापस यही आएगी। तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? अम्मा जी, इसीलिए सामान भेज रही हूँ कि वापस आने का उसके पास कोई बहाना ना।
अम्मा जी, मुझे ना इस घर में अब सुकून चाहिए। पता नहीं आपको अपने बेटे की फिक्र है नहीं, लेकिन मुझे सादिक की फिक्र है। अब आपने मेरी शादी उनसे करवाई ही दी है, हमारी जिंदगी भी समझने दो। उससे मेरे बेटे नहीं बर्दाश्त होते। कल मैं सादिक के बेटे की माँ बनी तो उसका सौतेलापन मेरी जिंदगी में कितना जहर होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें। ये बड़ी बहू के साथ हमदर्दी ना जताएं कि मैं आपके बेटे के लिए करूँ, अल्लाह का वास्ता। तुझे आज समझी हूँ मैं अच्छी तरह से। भाई आप ये बातें सुनेंगे हमारे या उठाएंगे सामान? जल्दी करें। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करके आई है कि आपके शौहर ने आपका कबाड़ खाना यहाँ भेज दिया है। ये सादिक ने भिजवाया है? जो मांगेगी दूंगा, तुम मुंह से बोल तो सही। नाहिद को तलाक दे। सूफियाना तन्हाई। तुम उठी नहीं थी, काफी देर हो गई थी। मैंने सोचा बच्चों के लिए खुद ही नाश्ता बना लूं। तुम चाय पियोगी? हाँ बना दे। ये फ्रिज लॉक है? हाँ वो नौकरानी मैंने नहीं रखी है ना। आपको तो पता है डॉक्टर ने मुझे आराम करने का कहा है। सारा दिन मैं कमरे में होती हूँ। एक नौकरानी के आसरे पे तो घर नहीं छोड़ा जा सकता ना, तो इसीलिए सब कुछ लॉक कर दिया। और वैसे भी जिसका दिल चाहता है वो दंदनाता घूमता है मेरे घर में। कभी ये चीज़ इस्तेमाल कर, कभी वो चीज़ छेड़। और साफ बात है आपा, मेरे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। अभी से लॉक करके और संभाल संभाल के नहीं रखूंगी तो आगे गुजारा कैसे करेंगे? अरे हाँ आपा, वो 1 किलो दूध आता है हमारे घर में। 2 गिलास तो मैं ही पी जाती हूँ। सुबह शाम पीना होता है ना, डॉक्टर ने कहा है। आप जरा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों की वजह से मैं 3-4 किलो तो दूध नहीं मंगवा सकती, इतनी महंगाई हो गई है। ठीक है ना? जी। मैं देखती हूँ कौन आया इसका। अरे भाई लेकर जाएं, कहा ना। भाई मैंने कह दिया ना, ये सामान हमें नहीं चाहिए, लेके जाए यहाँ से। लेकिन बाजी। अरे लेकिन क्या भाई, क्या कबाड़ खाना हमारे घर के आगे लाके खड़ा कर दिया है? जाओ लेके जाओ। और सामान नहीं उतारना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर सामान उतारा तो। लेके जाओ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ प्रिया, कैसा शोर है? आपके भाई को गलत फहमी हो गई थी कि वो अपनी बहन को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज देंगे। पता नहीं ऐसा कौन सा काम करके आई है कि आपके शौहर ने आपका कबाड़ खाना यहाँ भेज दिया है। ये सादिक ने भिजवाया? नहीं, ये तो हमने मंगवाया है कबाड़ खाना कि हमारे घर में बहुत सारी जगह है, जरा आकर ये फर्नीचर सेट कर दीजिए। जाहिर सी बात है उन्होंने ही भेजा है, बल्कि आपके मुंह पर मारा है कि सारी जिंदगी अपने भाई के घर में ही रहो। और तुम क्या खड़े खड़े सुन रहे हो? लेके जाओ सामान, जाओ। मैंने कहा है ना कि सामान लेकर जाओ। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? अरे तुम लोग कितने ढीठ हो ना, समझ में नहीं आ रही है। लेके जाओ सामान। तौबा खुदाया, मैं शहजाद से बात करूं। जी आपा बोलो। शहजाद मेरे भाई, अगर ये सामान वापस आया है तो इसका मतलब है सादिक ने हमें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। और मैं तुम्हें पहले
चुकी हूँ कि अगर वो हमें वापस बुलाता भी तो मैं उस जहन्नम में अपनी बच्चियों को लेके नहीं जाती। अगर मुझे इसी तरह रहना है तो जाहिर है मुझे मेरे सामान की जरूरत है। खुदा के लिए शहजाद, तुम फरिया को मना करो कि मेरा सामान वापस ना भिजवाए। क्या पता वो मेरी चीजें वापस भेजता भी है या नहीं। पापा मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अब मैं यहाँ के काम करूँ ये मैं आप लोगों के मसले निपटाता फिरूं। मैं बात करता हूँ फरिया से। अच्छा बात सुने, खुदा के लिए उससे कोई मुंहमारी मत कीजिएगा। आजकल उसकी तबीयत वैसी खराब है, वैसी वो चिड़चिड़ी हो जाती है हर बात पर। हाँ साहब आ गया मुझ में। फरिया, कब से फोन कर रहा था मैं तुम्हें? हाँ आपस से बात हुई तो बताया। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं उनकी हिमायत क्यों करूंगा, और ना ही मैंने उनकी सिफारिश के लिए फोन किया। फरिया, तुमने टेंशन ना लेनी हो इसलिए फोन किया है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना। क्या हो गया तुम्हें? इन बेकार लोगों से क्यों लड़ रही हो? तुम जाओ जाकर आराम करो अपने कमरे। नहीं अभी तो नहीं आ सकता। हाँ लंच टाइम में आता हूँ। अभी जाकर सादिक भाई से भी बात करनी है। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम जरा मेरी लोडर से बात करवा दो। वही हुआ जिसका डर था, सामान वापस भिजवा दिया उसने। क्या मतलब है इस बात का? यही मतलब है ना इसका कि वो इस घर में फसाद मचाने के लिए आ रही है। ठीक है भाई, आप दोनों माँ बेटे उसके लिए दिल और घर के दरवाजे खोल दे, लेकिन मैं अपने बच्चे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी। अनिला तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? वाह बेटा, जैसे अभी तक तो ये अनीला बेगम तुम्हें पाल रही थी ना। अरे माँ तो किसी गिनती में ही नहीं है। अम्मा तूने अपना एक नया टंडा शुरू कर दिया है, हर रोज एक नया केस बना ले रहे तू। अरे तूने तो कहा था मुझे कि नाहिद बुरी औरत है, अनीला से शादी कर ले। मैं तो राजी भी नहीं था। अब 2-4 दिन हुए हैं मुझे खुशी के, तो तुझे तकलीफ होने लग गई है। हाँ हाँ, मैं तेरी माँ थोड़ी हूँ, दुश्मन हूँ तेरी, जो तुझे तकलीफ में देख के मैं खुश होंगी। ना मुझे तेरी राहिद से कोई दिलचस्पी हमदर्दी है, और ना मेरी ममता फड़क रही है, तड़प रही है तेरी औलाद के लिए। अरे बच्चे सादिक, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। सारा जमाना हंसेगा तेरे ऊपर, बात फैल जाएगी, थू थू करेंगे लोग तेरे ऊपर। और ये अनीला जो है ये अलग बदनाम होगी कि 4 दिन शौकत के साथ नहीं रह सकी, बाहर निकाल दिया घर से। हाँ हाँ अम्मा, मुझे ना वो बदनामी कबूल है, लेकिन ये नहीं मंजूर कि 24 घंटे वो मेरी नजरों के सामने रहे, मेरे बच्चों के खिलाफ साजिशें करे, मेरा दिल जलाए। अपनी और सादिक की जिंदगी में सुकून लाने के लिए ना मुझे ये बदनामी कबूल है। सादिक अपने साले से बात कर ले, मैं बता रही हूँ आपको, मैं सामान वापस भिजवा रही हूँ। अगर उसने इस बार सामान नहीं लिया मैं कबाड़ी में फेंकवा दूंगी। और बताएं आपको, मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। कसम खुदा का, अभी मैंने कपड़ा साफ करवाया था फिनाइल से, इतनी बदबू थी उसमें। हद होती है, माँ बेटी में तो लगता है कि नहाने धोने का रवाज ही नहीं है। अगर वो आएगी तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। भैया क्या मर्दमार औरत है। अम्मा तेरी वजह से खामोश रह गया, वरना मैं इसको बता देता। अरे जोरू के गुलाम, वाह बेटा, तौबा है। बातें बनाता जैसे मैं जानती नहीं। अरे बीच में रह गया पानदान मेरा, आज सफाई करने बैठी थी। जुनून
आशिकाना तन्हाई। देखा नहीं आपने? देखा, वही हुआ ना जो शहजाद और उनकी बहन चाहते थे। ये तो अपनी बहन की मोहब्बत में ये भी भूल गए कि कुछ महीने पहले मैं मरते मरते बची हूँ सिर्फ उस औरत की वजह से। और अब दोबारा माँ बनने जा रही हूँ अल्लाह ताला के शुक्र से, तो बस आ गई है हमारे घर पे। न जाने क्या करेगी, पहले मेरा बच्चा खा चुकी है वो। तुम कुड़कुड़ के अपनी सेहत क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर किसी और को तुम्हारा एहसास नहीं है तो तुम खुद अपना ख्याल रखो। कम से कम अपने आने वाले बच्चे के लिए अपने आप को मत जलाओ। आंटी प्लीज, आप ही समझाएं इसे। मैं मानता हूं कि ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मेरी मजबूरी भी तो समझनी चाहिए। अब बेसहारा बहन को ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसका शौहर उसको रखने पे राजी नहीं है तो उसको कहां भेजूं? 4 बेटियों का साथ है, दारुल अमान तो नहीं छोड़ सकता ना। फरिया, शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। और अच्छी बीवियां वही होती हैं जो मजबूरी में शौहर का साथ दें। और शहजाद बेटा, तुम भी इस बात का बहुत ख्याल रखो कि फरिया बहुत बड़े सदमे से संभली है। उसको डर है कि खुदा न खास्ता दूसरे बच्चे के साथ भी कोई वाक़या ना पेश आ जाए। इसको इस वक्त बहुत खुश रहने की जरूरत है। अब अगर तुम अपनी बहन का सामान वापस नहीं भिजवा सकते तो अल्लाह माफ करे, हम भी इतने पत्थर दिल नहीं है कि तुम्हारी बहन को सड़क पे निकलवा दें। लेकिन तुम अपनी बहन को ये समझा दो कि यहाँ रहेगी तो फरिया की मर्जी से चलना होगा। लेकिन क्यों अम्मी? क्यों रहे वो यहाँ? अपने घर क्यों नहीं जाती? ये मेरा घर है। फरिया चुप रहो तुम। माँ हूं ना, बड़ी हूं तो मुझे बात करने दो। तो शहजाद, तुम्हें तो पता है कि मेरी बेटी ने इस घर के कोने कोने को कितने अरमानों से सजाया है। उसके दिल पर क्या गुजरेगी? बस तुम अपनी बहन से कहो कि घर के पिछले हिस्से में या स्टोर रूम में अपना सामान सेट कर ले और बाहर आने जाने के लिए पिछले दरवाजे को इस्तेमाल करें। मेरी बेटी की नींद खराब ना हो और उसके आराम में कोई खलल ना पड़े। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि पहले वो कितना नुकसान उठा चुकी है। और फिर खुदा तरसी और हमदर्दी एक तरफ, इंसान को अपना एहसास तो होना चाहिए ना। अब अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान हुआ तो सारी हमदर्दी भूल जाऊं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। वो उनकी बेटियां फरिया को बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी। चलता हूं। वाह अम्मी वाह, अम्मी आप भी कमाल करती। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप मेरे साथ मिलकर शहजाद पर जोर दें कि वो अपनी बहन को यहाँ से चलता बना कर, और आप ही के उल्टा मुझे समझाने बैठ गई कि शौहर की मजबूरियों में साथ देना चाहिए। हद हो गई है। तुम तो पागल हो। तुम क्यों शौहर की नजरों में बुरी बनती हो? अरे वो मर्द है, उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि बहन को सड़क पे उठा के फेंक दे और तुम्हारी तरफ से दिल अलग खट्टा हो जाए। अरे बेवकूफ, यही वक्त होता है शौहर की नजरों में महान बनने का। अब उसको एहसास तो है ना कि हमने उसकी हर बात भी मान ली और अपनी हर शर्त भी मनवा ली उससे। बेवकूफ। मामा, क्या हम यहाँ रहेंगे? बेटा गुजारा तो करना पड़ेगा। ये भी कोई रूम है क्या? बेटा सब्र शुक्र करके गुजारा करो, अच्छा है ना। नीचे हम तुम्हारे मामू और मोमानी के पास रहेंगे तो उनकी बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी। यहाँ हम अलग थलग होंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे पिएंगे, अपना बनाएंगे। अपना बनाएंगे, मगर कहाँ?
क्या आप यहाँ पे किचन भी रखेंगी? नहीं नहीं, ये देखो, दो दो बालकनी है, कहीं भी चूल्हा रख लेंगे। बालकनी में मामा, इतनी तेज धूप में, और अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगी आप? रोज रोज थोड़ी होती है बारिश, अगर महीने में एक दो बार हो भी जाएगी तो तब की तब देखी जाएगी। तुम इतने सवाल करके मुझे परेशान ना करो। और अभी किरण को बाहर ले जाओ, मट्टी बहुत है, बीमार हो जाएगी। मैं सफाई कर लूं फिर ले आना। जाओ। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई। सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं। उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं। जहाँ भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। जहाँ भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। तन्हाई 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 गमदबा। तन्हाई 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 सूफियाना तन्हाई। आशिकाना तन्हाई। अनीला, ये खबर सुना के ना तूने मेरे दिल को इतनी इतनी बड़ी खुशी दे दी है कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुझे। मुझे यकीन है इस बार ना बेटा होगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से प्यार का तोहफा है आपके लिए। अच्छा चले बताएं, इसके बदले आप मुझे तोहफे में क्या देंगे? अरे जो मांगेगी दूंगा, तू मुंह से बोल तो सही। नाहिद को तलाक दे। सूफियाना तन्हाई। अरे
जिम्मेदारियां तो हैं, मगर पहले बेटे की खुशी में अपनी माँ को जरूर खुश करना है। पहला बेटा अम्मा जी, अहमद और एहसन सादिक के बेटे नहीं हैं। यहाँ तो मैं दिन रात एक माजूर बच्ची को देखती हूँ और चार चार पैदा करने वाली औरत मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। या अल्लाह, तू मेरे हाल पर रहम करना, मुझे तो डर लगने लग गया है। फैसला हो गया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी शहजाद, तो फिक्र न कर। सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई,